फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है स्टार्ट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, उसमें आज जो हमारा है टॉपिक वो है बुक कीपिंग सिस्टम, यानी कि बुक कीपिंग सिस्टम है जी। अब देखिए जी, ये अल्फाज जो है यही इसकी डेफिनेशन बना रहे हैं कि बुक होता है किताब, कीपिंग होता है रखना या उसको तरतीब देना, सिस्टम मतलब किताब। देखिए जी, किताब कौन सी किताब है? जो कि हमारी अकाउंटिंग की किताब है। तो इसका मतलब है कि किताब से मुराद हमारी अकाउंटिंग की किताब है, कोई और किताब नहीं है। हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो इसी में हम किताब जो है अकाउंटिंग की रखेंगे, सही है जी। उसके बाद रिकॉर्डिंग से मुराद है कि मैं उसको तरतीब देनी है, हमने कैसे तरतीब देनी। तो इसका मतलब है कि किताब की रिकॉर्डिंग से जो मुराद जो है वो साइंसी तरीके से किताब को तरतीब करना और डाटा को संभालना हमारे पास क्या है, किताब रिकॉर्डिंग या बुक कीपिंग सिस्टम कहलाता है, सही है। अब जी इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमारे पास है, ये है कि ऐसा तरीका और साइंसी तरीका भी लिख सकते हैं आप, ऐसा साइंसी तरीका जिसमें कारोबारी तमाम ट्रांजैक्शन को एक वाज़िया तरतीब में स्टोर किया जाता है, क्या कहलाता है, बुक कीपिंग या किताब रिकॉर्डिंग कहलाता है। अब जी हमारे पास दो तरह की इसके सिस्टम है। पहला सिस्टम है सिंगल एंट्री बुक, बहुत सिंपल सा एक तरीका का कि आप एक बुक जिसमें आप अपना खाता लिखते हैं, आप सारा कुछ इकट्ठा लिख रहे हैं कि आप लिखते हैं जी मैंने इतने पैसे यहाँ से लिए, इतने मैंने खर्च किए। उसमें आप पार्टीशन नहीं करते, क्लासिफिकेशन नहीं करते, आप ऐसे नहीं लिखते कि मैंने खर्चा कहाँ पे किया, ये आप नहीं करते। ये नहीं आप लिखते कि आपने इनकम कहाँ से ली, बल्कि आप सिर्फ इकट्ठा ही सारा कुछ लिखते जाते हैं। तो वो तरीका है सिंगल एंट्री, सिर्फ एक सिंगल लाइन में हम बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी चीज को दो लाइनों में लिखते हैं, यानी कि आपका खर्चा आपकी इनकम में, फर्ज करो कि तारीख है आज जी हमारे पास 5 डेट है, ठीक है, 1/2021 है, ठीक है जी। तो आज ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में आई है, ट्रांजैक्शन है सैलरी की, ठीक है, और रकम है जी मेरे पास आई 30,000, सही है, ओके। अब सैलरी में जो है मेरे पास आ गई, फिर मैं 6 तारीख को इसी मंथ की तारीख को मैं लेकर आता हूं, क्या लेंगे, घरेलू सामान, तो वो आ जाता है 20,000। इसी तरह फिर अगले दिन जो है वो मैं अपने अपने लिए कोई चीज लेकर आता हूं, कपड़े कह लेंगे, वो आ जाते हैं 5,000 के। तो ये देखिए जी सारा कुछ मिक्स मैं लिख रहा हूं, तो ये क्या है, मैं एक सिंगल एंट्री में सारा कुछ लिख रहा हूं, तो ये है सिंगल एंट्री बुक बना रहा हूं। लेकिन अगर इसी चीज को कि 5 डेट है, नाम है सैलरी, ट्रांजैक्शन का नाम सैलरी है, डेबिट हुए या क्रेडिट हुए, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए कितने, 30,000 रुपीस। फिर 6 तारीख को मेरा घरेलू जो खर्चा है, यानी कि खर्चा जो है घरेलू वो डेबिट नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, बल्कि निकला, वो है जी 20,000 रुपया निकल गया। फिर 7 तारीख को मेरे कपड़ों पे जो खर्चा आया वो 5,000 रुपया हो गया। अब देखो यहां इस वाज़िया मिसाल से आप देखें कि यहां पे मेरे पास जितनी आमदनी है, मेरे पास आमदनी वो अलग नजर आ रही है, जो मेरे खर्चे हैं वो अलग नजर आ रहे हैं। यहां पे मेरी आमदनी सेम नजर भी आ रही है और खर्चे भी उसी में से हमें नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए ये एक पेचीदा सा जो है सिस्टम है, ये सिस्टम अच्छा है। इसमें मैं फौरन से बता सकता हूं कि मेरी आमदनी थी 30,000, जिसमें से मैंने 25,000 खर्च कर लिए, लेकिन यहां से मुझे निकालने के लिए बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, ओके। तो अब देखिए इसमें पहलू सिर्फ एक, इसमें पहलू दो, एक सैलरी का, एक खर्चे का।
इसमें तरतीब, इसमें कोई तरतीब नहीं, इसमें एक तरतीब है कि सैलरी को मैं एक जगह पे लिख रहा हूं, खर्चे को एक जगह पे लिख रहा हूं। इसमें इस्तेमाल के सारफ का, इसमें यह है कि सारफ जब जो सा भी होता है, आम बंदा भी होता है, जब अपना लिखता है हिसाब किताब तो वो सिंगल एंट्री में लिखता है और तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपने जाना है डबल एंट्री की तरफ तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रोफेशनल आपको क्या करना पड़ेगा, तरबियत लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। सार्फिन जो हैं, अब देखो जब तरबियत आपको लेनी पड़ेगी तो ये आप पर्सनल, अगर वो बंदा जो बगैर कर रहा है तो उसके सिर्फ इस्तेमाल के लिए, वो किसी और को फायदा नहीं दे सकता, उसको यूज नहीं कर सकता कोई बंदा, क्योंकि उसको ही पता है उसने क्या लिखा है। लेकिन जब आप उसको डबल में करते हैं, एक साइंसी तरीके में करते हैं, तो वो फर्दर भी यूज हो सकता है। ओके, उसके जी बाद है बैलेंस। बैलेंस करना कि बैलेंस आप करते हैं, आपको मंथ का 30,000 रुपया मिलता है और आपने 30,000 में बैलेंस करना अपना खर्चा, तो अब आपको फौरन पता चल गया कि मुझे मिला है 30,000 रुपया और मैंने 30,000 में ही मंथ जो है वो गुजारना है। लेकिन इधर आपको नहीं समझ आ रही कि कैसे आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं, तो आप इसमें मुश्किल काम है। अंदाजा लगाना, फौरन से देखें जी, आपको कहता हूँ जी बताएं जी आपका खर्चा कितना होगा, आप दोनों फौरन से इसको कर लेते हैं 25,000, लेकिन इसमें आपको मुश्किल होगी। पहले तो आप टिक करेंगे खर्चा कौन कौन सा है, फिर उसको जमा करेंगे। सही है जी। उसके बाद अगर सारफ की तरबियत जरूरत पड़ती है तो इसमें पड़ती है, इसमें कोई तरबियत नहीं है, जैसे मर्जी लिखे आजाद है, इसमें तरबियत जरूरी है। उसके बाद दुरुस्तगी, दुरुस्त डाटा मेरे पास इसमें कम दुरुस्त लिखा है, हो सकता है मैंने खर्चे को इनकम में डाल दिया गलती में, अगर ये तो 2-3 आइटम्स है ना, अगर लंबी फ्रिस्ट है मेरे पास तो मैं कितनी देर लगूंगा, और हो सकता है एक आध आइटम मेरे से मिक्स हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है दुरुस्तगी भी इसकी बहुत कम है, इसकी बहुत ज्यादा है। आगे जी आ जाता है एतमाद। एतमाद जब आप देखते हैं तो आप इसके ऊपर ज्यादा एतमाद करते हैं, आपका दिल करता है कि ये तरीकाकार बेटर है, इसमें गलती के चांसेस कम है, इसमें ज्यादा है। गलतियां ऊपर वाले में ज्यादा हो सकती हैं, आप कैलकुलेशन की गलती कर सकते हैं, आप लिखने में गलती कर सकते हैं, लेकिन नीचे इधर नीचे वाले में बहुत कम है। आगे लास्ट वन इज पेचीदगी। ये देखिए पेचीदा बड़ा अजीब सा सिस्टम है ये, लेकिन ये जो है एक सादा सिस्टम है, तो इसको आप फौरन समझ रहे हैं, ये मेरा खर्चा है, ये मेरा आमदनी है।